हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये है आपका जो पाठ्यक्रम है पीजीटी केमिस्ट्री का, इसको हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी में इसको रसायन विज्ञान कहेंगे, आप सारे लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक फिजिकल का पार्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है और एक ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। हाँ, देखिए, ये अभी आपका जो सिलेबस है, ये हिंदी में है और आगे मैं आपको इंग्लिश में भी इसको बता दूँगा, ठीक है? तो आज हम लोग हिंदी वाला देख ले रहे हैं और फिर बाद में हम लोग एक अदर वीडियो में इंग्लिश वाले सिलेबस पे भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक? बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हिंदी में सिलेबस नहीं समझ में आते, तो फिर उसके लिए इंग्लिश का हम लोग जो है, वो देख लेंगे फॉर्मेट। इसमें पहला सेक्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में एक चैप्टर है आपका भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं में देखिए गैसों का आणविक गतिज सिद्धांत, ठीक है? ये एक टॉपिक हो गया आपका। और इस सिद्धांत के बाद गतिज समीकरण की व्युत्पत्ति तथा इससे संबंधित गैस नियमों का सत्यापन, ठीक है? ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा, यानी कि गैसीय अवस्था ही कंप्लीटली इसमें है। ठीक, आणविक वेगों का वितरण, गैसों की ऊष्माधारिता, ऊर्जा संवितरण नियम, आणविक संघट्ट एवं परिवहन घटनाएं, माध्य मुक्त पथ संघट्ट व्यास, अनादर्श गैसें वान डर वाल समीकरण तथा अन्य अवस्था समीकरण। संगत अवस्था नियम गैसों का द्रवीकरण। संगत अवस्था का नियम यह यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। गैसों का द्रवीकरण, फिर द्रव अवस्था, यानी कि ये आपकी थी गैसीय अवस्था, यहाँ पे कंप्लीट हुई। और यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम है द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आपको क्या पढ़ना है? द्रवों में अंतर अणुक बल, द्रवों का वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव, और फिर द्रव का पृष्ठ तनाव एवं श्यानता तथा उन पर ताप का प्रभाव क्या होगा। और फिर तीसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी ठोस अवस्था। माने कि आप देख लो, आपको गैसीय अवस्था पढ़नी है, द्रव अवस्था पढ़नी है और ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाएं आपको पढ़नी है। इसमें क्या क्या आएगा? क्रिस्टल आकृति एवं सममिति स्पेस, चालक एवं एकक कोशिका, मिलर सूचकांक, विशिष्ट क्रिस्टल निकाय, बैग, ये ब्रैग होना चाहिए, ठीक है? ब्रैग समीकरण, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना, घनाकार निकायों में परमाणुओं की पैकिंग, ठोसों में आबंधन एवं क्रिस्टल दोष, ठीक। अब इसके बाद ये आपकी तीनों अवस्था खत्म होती है यहाँ पे। फिर इसी में एक चौथी अवस्था आती है, जिसका आप नाम देते हो चौथी का कोलाइडल स्टेट। और कोलाइडल स्टेट में क्या आएगा? द्रव स्नेह एवं स्नेही, इसको कह सकते हैं द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइडों का निर्माण, यानी कैसे कोलाइड का निर्माण किया जाता है, उनके गुणधर्म, ठीक, इससे संबंधित चीजें हो जाएंगी। कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ठीक, परिस्पंदन, रक्षण एवं कोलाइडों के अनुरूप एरोसॉल, फेन एवं पायस। पायसा लिखा हुआ है, पायस, तो इसमें गलतियां हैं, ठीक है, जबकि ये साइट का ही है। आणविक संरचना, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण, ये आघूर्ण लिखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण एवं आणविक संरचना निरूपण में इसका अनुप्रयोग, अवरक्त तथा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा अणुओं की संरचना निरूपण में इसका उपयोग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एवं इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा अणुओं की संरचना निरूपण में इसका उपयोग। तो देखिए ये 4 टॉपिक हो गया आपका। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो किसका हो जाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन। ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन ये दोनों एक साथ आते हैं। ऊष्मागतिकी की शून्यता एवं प्रथम नियम, ठीक है, ये आ जाएगा। एंथैल्पी किसे कहते हैं एवं अंतर्निहित ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और उसका अनुप्रयोग हो जाएगा। समतापीय अक्रमणीय प्रसार में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, यही सब दिक्कतें होती हैं, कुछ हिंदी गलत लिख दिया जाता है,
ठीक है। और क्या होता है, जिसके चक्कर में लोगों को समझ में नहीं आता, और जो इंग्लिश में आगे पढ़े हुए हैं उनको हिंदी में कुछ कठिन वर्ड होते हैं वो समझ में नहीं आता है। ठीक, ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होगा, लेकिन ये अमकमणीय पता नहीं क्या करके लिख दिया है, तो ये संभवतः होगा समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में। ठीक है, या अनुत्क्रमणीय प्रसार, जो भी होगा इंग्लिश वाला देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आ जाएगा यानी गुणांक। ये आपका ऊष्मागतिकी का टॉपिक हुआ। अभी देखिए अभिक्रियाएं, यानी अभिक्रिया ऊष्मा जिसमें दहन की ऊष्मा, संभवन की ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा एवं विनिमय ऊष्मा, ये सब आपका ऊष्म रसायन के अंतर्गत आ जाएगा। एस का नियम, ऊष्मा योग का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, आबंध ऊर्जा, द्वितीय नियम, कार्नो साइकिल। द्वितीय नियम माने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और कार्नोट साइकिल। एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी की भौतिक अवधारणा क्या होती है, आदर्श गैसों के समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय प्रकरणों में एंट्रोपी परिवर्तन, यानी कि एंट्रोपी का परिवर्तन आपको उत्क्रमणीय प्रसार और अनुत्क्रमणीय प्रसार दोनों में दिखता है। फिर आएगा आपका मुक्त ऊर्जा, जिसको कि गिब्स एनर्जी बोलते हैं। इस पे आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी मिलता है। देखिए गिब्स एवं हेल्महोल्ट्ज, मैक्सवेल का संबंध, आंशिक मोलर राशियां यानी रासायनिक विभव, और गिब्स ड्यूमेन संबंध, और क्लासियस क्लैपेरियन समीकरण, और गिब्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये देख लीजिए आ गया। ठीक, फिर अगला टॉपिक इसमें आ जाएगा आणविक ऊष्मा गतिकी, इसी के अंतर्गत आएगा। विभाजन फलन एवं उसका महत्व, विभाजन फलन एवं ऊष्मागतिकीय फलनों से संबंध, स्थानांतरीय, घूर्णी, कंपनीय एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाजन फलन, आदर्श गैसों के लिए स्थानांतरीय, घूर्णी, काल्पनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मागतिकीय गुणों की व्युत्पत्ति। अच्छा, नेक्स्ट आएगा अंतर सतहीय रसायन, जिसको आप सरफेस केमिस्ट्री बोलते हो। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। भौतिक एवं रासायनिक ये आपका हो जाएगा अधिशोषण, जिसको आप कहते हो। फिर लैंगमीर अधिशोषण, समतापीय वक्र, बीईटी समीकरण एवं उसके उपयोग, प्रकाश रसायन, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रक्रम, आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। ठीक है। प्रदीप्त एवं स्फुटदीप्त वस्तुएं आपको पढ़नी है। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रकाश रासायनिक अपघटन कैसे होता है, रासायनिक लेसर, और उत्प्रेरण, यानी ये आपका इतना टॉपिक हो गया यहाँ तक अधिशोषण का। और उसके बाद फिर यहाँ से आपका उत्प्रेरण आ जाएगा, समांगी और विस्मांगी उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, फिर विस्मांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, और फिर एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका आता है सॉल्यूशन, यानी जिसको आप विलयन कहते हो। विलयन में आदर्श और अनादर्श विलयन आपको जानना है, राउल्ट का नियम जानना है, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म में भी स्पेसिफाई किया गया परासरण दाब, वाष्प दाब, अवनमन। ठीक, किसका, वाष्प दाब का अवनमन, और क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, ये सब चीजें आपको पढ़ना। ठीक, वाष्प दाब का अवनमन आप पढ़ लोगे, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, ये आप देखोगे। फिर हिमांक का अवनमन। किसी अवाष्पशील विलेय का गुणधर्म, गुणधर्म से अणुभार ज्ञात करना, अणुसंख्य गुणधर्म, और इससे अणुभार। सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, नाभिकीय रसायन, अब यहाँ से होगा आपका मूलभूत कण एवं उनका वर्गीकरण, नाभिकीय बल क्या होगा, परमाणु नाभिक का द्रव, बूंद एवं कोश मॉडल, नाभिकीय स्थायित्व, नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, नाभिकीय परिच्छेद की अवधारणा, नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे, फिर स्पेशल एवं संलयन अभिक्रियाएं, स्पेलेशन। अच्छा, स्पेलेशन एवं संलयन जो आपका ये है, ठीक है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, वो से रिलेटेड ये है आपका रासायनिक गतिकी। अब ये तीसरा टॉपिक, इसमें एक और, ये विलयन तो लिखा है लेकिन ये अलग अलग, अब ये रासायनिक गतिकी में जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपकी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बतानी है, फिर प्रथम द्वितीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति करनी है आपको। वेग स्थिरांक पर तो आपका क्या प्रभाव होगा,
फिर अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करी जाती है, इसकी विधियां बतानी है। फिर अभिक्रियाओं के वेग का संघटन एवं सक्रिय संकर सिद्धांत। फिर अगला टॉपिक आएगा आपका रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में देखेंगे केपी एवं केसी में संबंध। तो जो ये आपका केपी और केसी होता है, इनमें रिलेशन देखना है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन HI तथा NH3 का निर्माण CaCO, ये क्या है, CaCO3 एंड NH4। HS के वियोजन में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिख गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लासा-तेलीय नियम रासायनिक तथा भौतिक साम्यावस्थाओं में इसके अनुप्रयोग। वान हाफ समीकरण, साम्य प्रावस्था नियम एवं एक घटक तथा सरल निकायों के लिए प्रावस्था आरेख वितरण नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कहीं कहीं ईबीएससी का टॉपिक टच कर रहा है। फिर अगला आता है वैद्युत वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में आपको वैद्युत चालन क्या होगा, आर्हेनियस का वैद्युत अपघटनी सिद्धांत, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, प्रबल वैद्युत अपघट्टियों का सिद्धांत, डी बाई फॉकेनहेगन एवं बीन प्रभाव, अभिगमनांक एवं इसका निर्धारण, कोलराउच का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, चालकता अनुमापन के सॉरी चालकता मापन के अनुप्रयोग, सक्रियता गुणांक, सक्रियता का भौतिक महत्व, औसत आयनिक गुणांक। ठीक है, ये चीजें हैं क्या। फिर ये बफर से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाएंगी, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री नोशन के नाम से, उस पे हम इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपका आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो इसको आप थोड़ा डिटेल में आप देख लेंगे। परमाणु संरचना ये है आपका, और इसी परमाणु संरचना में यहाँ पे आप देखिए पेरियोडिक टेबल, यानी कि आपकी पेरियोडिक टेबल भी दी गई है। इससे रिलेटेड चीजें आपकी गिवन है यहाँ पे। और आगे अगर आप देखिए तो इसी में केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीजें शायद बताई गई हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध। ठीक, फिर आगे चलेंगे तो आपका एस ब्लॉक के तत्व हैं इसमें, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एस ब्लॉक के तत्वों के बाद इसमें कुछ ये देखिए फास्फोरस यानी पी ब्लॉक के भी तत्व दे दिए गए हैं यहाँ पे। तो एस और पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, और फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी आ जाती है। ठीक, ये इतनी चीजें आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद ये देखिए यहाँ से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी दिया गया है। और फिर आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो सामान्य कार्बनिक रसायन जिसमें कि मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन तथा बेंजीन का कक्षीय प्रदर्शीकरण, और उसके बाद आबंधों की ध्रुवीयता, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद एवं त्रिविमीय विन्यासी प्रभाव तथा उनका कार्बनिक यौगिकों की अम्लता एवं क्षारीयता पर प्रभाव। ठीक है, फिर देखिए इधर आपका आगे इधर आईयूपीएसी नेम आ जाएगा आपका। उसके बाद समांगी एवं विषमांगी विदलन क्या होगा, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आ जाएगी। इसमें नाभिक से ही स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक ये आ जाएंगे। एलिफैटिक प्रतिस्थापन, योगात्मक एवं निराकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। समावयवता आ जाएगा, जिसमें आपकी त्रिविम समावयवता एवं संरचनात्मक समावयवता दोनों आ जाएगा। फिर संरूपण का प्रारंभिक विवेचना आ जाएगी, जिसमें इथेन और ब्यूटेन दो आएंगे, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और एथेन दो का देखना है आपको। फिर एल्किल, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उनके व्युत्पन्न, इन सभी की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी उपयुक्त स्थान पर दी जाए। इन सभी के बनाने की विधियां, इनके गुण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे बनाने की विधि एवं संश्लेषित उपयोग, क्रियाशील मेथिलीन समूल वाले समूह होना चाहिए, यौगिक एसिटो
एसिटिक एस्टर, ठीक, ये दोनों एक में ही आ जाएगा, ये एस्टोएस्टिक एस्टर और मैलोनिक एस्टर केवल कीटो इनाल चला हुआ का, ठीक, ये आपका टोटल बनेगा। इसी में सब समेट दिया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में समेट दिया। अब आ जाता है ये कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट पे चलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की वलय संरचना एवं विन्यास्ती परिवर्तन, परिवर्ती गुणन, कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में अंतः परिवर्तन, बहुत गलत लिखा हुआ, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाने की सामान्य विधियां, एरोमेटिक प्रतिस्थापन। अभी देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ तक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब यहाँ से एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा, यानी एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनको बनाने की सामान्य विधियां, फिर इनके प्रतिस्थापन, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीटल क्राफ्ट, एल्कलीकरण और एसिलीकरण अभिक्रियाओं की, इन सबकी क्रिया विधि आपको देखनी है। फिर क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये अभी तक बेंजीन की बात हो रही थी, अब इनके डेरिवेटिव्स यानी कि क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एवं सिनेमिक एसिड, ये सब आपको बनाने की विधि और उनके गुणधर्म देखने हैं। फिर आ जाएंगे यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय यौगिक, जिनका संश्लेषण बनाने की विधि जिसको आप कहेंगे। फिर कौन कौन से चक्रीय यौगिक, प्यूरान, पायरॉल, थायोफीन, पिरीडीन, क्यूनोलीन और आइसोक्यूनोलीन का एरोमेटिक लक्षण, ये लोग एरोमेटिक हैं कि नहीं, सबके विषय में क्या कैसे वो आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद बहुनाभिकीय एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनोफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनैंथीन। उसके बाद एलिसाइक्लिक यौगिक आपके पढ़ने होंगे, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स में सामान्य संश्लेषण, बायर की विकृति सिद्धांत, साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी एवं नौका संरूपण, अभिक्रियाशील मध्यवर्ती निर्माण, स्थायित्व एवं संरचना, यानी मुक्त मूलक कार्बोनियम आयन, कार्बेनायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, इन सब का निर्माण और इनके स्थायित्व के बारे में आपको पढ़ना है। क्षाराभ प्राप्ति, महत्व, सामान्य संरचनात्मक लक्षण, हाफ मैन मेथिलेशन, कीटोनिक एवं पिपरीन की, कीटो निकोटीन कीटोन निकोटीन एवं पिपरीन की संरचना एवं संश्लेषण, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड्स एवं प्रोटीन का बहु निर्माण एवं गुणधर्म, ये आपका हो गया। फिर आता है आपका एक टॉपिक बहुलक, जिसको पॉलीमर्स कहते हो, तो बहुलक के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है डिटेल में, ये पूरा आपका बहुलक ही है। और इसी बहुलक में देखिए लास्ट में विटामिन एवं हार्मोन्स आ जा रहा है, इसको भी आपको पढ़ना है। और फिर रासायनिक औषधियां भी आपको पढ़नी है, ठीक, तो रासायनिक औषधियां आपको देखनी है, विटामिन हार्मोन देखने हैं और बहुलक देखने हैं। और फिर ये आपका चैप्टर यानी कि टोटल जो सिलेबस है वो कंप्लीट। आई होप कि ये आपको क्लियर मिल गया होगा। मैं सिलेबस पूरा अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री नोशन के नाम से, केमिस्ट्री नोशन, वहां पे आप जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।